शक्तिशाली गेरियोन क्रिस्सोर और कैलिरो का पुत्र पर्सियस द्वारा उसका सिर काटने के बाद क्रिसाओर गोर्गन मेडुसा के शरीर से उभरी थी और कैलिरो दो टाइटन्स ओशनस और टेथिस की बेटी थी। गेरियोन 3 सिर और 3 शरीर वाला 4 पंखों वाला एक राक्षस था जो पृथ्वी को घेरने वाली नदी ओकेनोस ओशनस के सबसे पश्चिमी छोर पर एरिथिया द्वीप समुद्री परिधि पर रहता था। लोकप्रिय या लोक व्युत्पत्तियों ने इसे ग्रीक शब्द गेरीस से जोड़ा है जिसका अर्थ है आवाज, भाषण। इस प्रकार गेरियोन के नाम का अनुवाद दहाड़ने वाला के रूप में किया जा सकता है। गेरियोन मात्र 3 सिरों वाला। एक अन्य कहानी में स्टेसिचोरस ने गेरोन को 3 शरीर और साथ ही 3 सिर दिए, जबकि 6 भुजाओं से बढ़ते हुए 6 पंख भी जोड़े। कुछ लोग कहते हैं कि यह विशाल कमर से जुड़े 3 आदमियों से बना था, इसलिए गेरियोन के 6 हाथ और 6 पैर थे। कुछ लोग कहते हैं कि गेरियोन के केवल एक जोड़ी पैर थे, लेकिन कमर से ऊपर तक 3 शरीर थे, और कुछ लोग बताते हैं कि गेरियोन का शरीर तो एक था, परंतु सिर 3 थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गेरियोन की पीठ पर 4 पंख थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गेरियोन के अंगों की अत्यधिक संख्या ने उसे मुकाबले के लिए अत्यधिक ताकत दी है और सभी पुरुषों में सबसे मजबूत था। पूरी तरह से हथियारों से लैस होने पर उसने एक भयानक प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुत किया, जिसके प्रत्येक सिर पर एक हेलमेट था, प्रत्येक शरीर को ढकने के लिए एक ढाल थी और प्रत्येक हाथ में एक भाला था। एरिथिया, जो यूरोप और लीबिया की सीमा के पास था। इस द्वीप पर गेरियोन ने लाल मवेशियों का एक झुंड रखा था, जिसकी रखवाली सेरबेरस के भाई ऑर्थस, 2 सिर वाले शिकारी कुत्ते और चरवाहे यूरिशन द्वारा की जाती थी। अपने 10वें कार्य के लिए हेराक्लीस यूरिस्थियस ने हेराक्लीस को गेरोन के मवेशियों को लाने के लिए भेजा। इस श्रम के खतरे यात्रा की तुलना में मवेशियों के मालिक पर कम थे। गेरोन और उसके झुंड तक पहुंचने के लिए हेराक्लीस को पहले दुनिया के किनारे पर कहीं एरिथिया की रहस्यमय भूमि तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। हेराक्लीस ने विशाल समुद्र के पार ले जाने के लिए जादुई गोल्डन गॉबलेट, एक सोने की कपनाव, उधार ली थी। कुछ परंपराओं में ऐसा लगता है कि हेराक्लीस ने हेलियोस के साथ झगड़ा करने या धमकी देने के बाद गॉबलेट प्राप्त किया था, जबकि अन्य में उसने समुद्री देवता नेरेस से कप उधार लिया था, हेलियोस के बजाय। आखिरकार हेराक्लीस ने एरिथिया को पार किया, जिसे आज जिब्राल्टर जलभूमध्य कहा जाता है। अपोलोडोरस बताते हैं, हरक्यूलिस ने अपनी व्यापक यात्रा की स्मृति में 2 विशाल पर्वत बनाए, एक यूरोप में और एक लीबिया में। अन्य वृत्तांतों का कहना है कि हरक्यूलिस ने एक पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। किसी भी तरह से इन पहाड़ों को हरक्यूलिस के द्वार या स्तंभ के रूप में जाना जाने लगा। हरक्यूलिस ने पहाड़ को तोड़कर जो जलभूमध्य बनाया, उसे अब स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जलभूमध्य कहा जाता है। अपोलोडोरस के अनुसार हेराक्लीस ने तुरंत गेरियोन के झुंड को ढूंढ लिया। ऑर्थस, 2 सिर वाला रक्षक कुत्ता, को मार डाला और यूरिटियन को अपने क्लब से एक ही वार किया जो मारने के लिए पर्याप्त था और मवेशियों को भगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक अन्य चरवाहे मेनोएटिस नाम के एक व्यक्ति ने देखा कि क्या हुआ था और वह अपने पड़ोसी गेरियोन को बताने के लिए दौड़ा। राक्षस ने युद्ध के लिए खुद को हथियारबंद कर लिया और हेराक्लीस से मिलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन नायक ने हाइड्रा के खून से जहर मिले एक ही अच्छे तीर से उसे मार डाला। गेरियोन के मरने के बाद हेराक्लीस मवेशियों को वापस ग्रीस ले गया। इटली के कुछ हिस्सों में गेरियोन की पूजा की जाती थी। उदाहरण के लिए उत्तरी इतालवी शहर पटुवियम में उनका एक दिव्य मंदिर था। सिसिली के एग्रीम में उनका एक मंदिर भी था।